नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हनुमान जी के प्रकटोत्सव की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में हनुमान जी के जन्म और हनुमान जी के प्रकट होने और उनके दिव्य कर्मों और माता अंजनी के बारे में शास्त्रों के अनुसार चिंतन करेंगे। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। उसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थली नामक अप्सरा इंद्रलोक की बार बार आवागमन इधर उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार जाकर सभा में व्यवधान डाल रही हैं। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा, यानी कि बंदर की योनि में चली जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थली एकदम छन्न रह गई और अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी। पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूढ़ता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना भी, आपके मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया बताइए, अब आपके इस शाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? जय बजरंगबली। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे और बोले, अपनी इस संचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। जय सीताराम। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पूर्व जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास क्षेत्र में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि मुनि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी परमर्थ हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोड डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आ गए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से छिंगाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। सीताराम। आश्रम की रक्षा के लिए उसके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मार कर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र भगवान शंकर जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारी बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। ओम नमः शिवाय। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के परमर्थ हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर अपने राज्य में फिर लौट आए।
समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता था। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा और खेलने लगता था। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज की। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, चंचल बुद्धि थी। उसके बाद कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक कार्य होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी भी चुप बैठे थे तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।